एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अल्टरनेटिंग करंट के सीरीज में आज हम लोग सीखते हैं कि जब प्रेरण, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों जुड़ा गया हो। ये हमारा बोर्ड के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा सीरीज है, आज जो हम चीज़ें सीखेंगे कि जब हमारी एसी परिपथ में प्रतिरोध भी जुड़ा हो, प्रेरण भी जुड़ा हो और संधारित्र भी जुड़ा हो, किस क्रम में? सीरीज क्रम में। ठीक, तो आइए पहले इसकी सर्किट बना लेते हैं ताकि हम इस चीजों को समझ सके। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक, अब रेजिस्टेंस के साथ हमने एक सपोज करिए कैपेसिटर लगा दिया। अब इसी कैपेसिटर के आगे हमने लगा दिया इसमें प्रेरण। अब ये हमारी सर्किट बनकर तैयार हो गई, एलसीआर सर्किट, जिसका बोर्ड एग्जाम में हर बार न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। ये हमारी हो गई एलसीआर परिपथ। ठीक है, इस परिपथ को अब हम समझने की ओर चलते हैं कि इस परिपथ जब इस प्रकार से सर्किट हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। वोल्टेज फिर से हम वही लेंगे, V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो अब यहाँ पे इस प्रकार के परिपथ में देखिएगा, पैरेलल क्रम हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे केवल सीरीज क्रम को ही समझेंगे। ठीक है, अब हम इस पेन के कलर को देख चेंज कर देते हैं। देखिए, वोल्टेज हमने कितना अप्लाइड किया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टेंस ना करके हम रिएक्टेंस बोलते हैं, प्रतिघात। उसको हम डिनोट करते हैं एक्ससी से। इसका जो प्रतिघात होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्सएल से। ठीक, तो ये वोल्टेज का कुछ पार्ट कौन ड्रॉप करेगा, कुछ पार्ट की खपत कौन करेगा, प्रतिरोध। कुछ पार्ट की खपत करेगा संधारित्र, कुछ पार्ट की खपत करेगा हमारा प्रेरण। यही तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। जैसे यहां से अगर आपको मिल गया 20 रुपए, ठीक, तो 5 रुपए अगर ये खर्च किया, 10 रुपए ये, तो 5 रुपए इसके पास बचा, इसने खर्च किया, टोटल हमारा यहाँ पे कंजर्व हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसमें समझेंगे, पैसे के हिसाब से नहीं समझेंगे, हम एनर्जी के हिसाब से समझेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस टॉपिक को हम आगे की ओर समझने की चलते हैं। वोल्टेज हमारा लगा है वी नॉट साइन ओमेगा टी। यह वोल्टेज 3 भागों में बटेगा, तीनों भागों में अलग अलग इसका वोल्टेज खत्म होगा। तो हम पहले बात करते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, यानी जो हमारा प्रतिरोध होगा, वो कितनी वोल्टेज की खपत करेगा। चूंकि रेजिस्टेंस है इसलिए वी आर लिख लीजिए। कितना करेगा? ओम का नियम कहता है भाई ये करेगा आई इंटू आर का। अगर इसमें आपने करंट फ्लो मान लिया किसी समय आई है, तो आई इंटू आर ये इतना वोल्टेज की खपत हमारा प्रतिरोध कर देगा। क्लियर? दूसरा कौन बचा? दूसरा हमारा बचा कैपेसिटर। कैपेसिटर भी इस काम में कहाँ पीछे रहने वाला। कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है? Q इक्वल सी वी होता है। तो वोल्टेज अगर आपको चाहिए तो वोल्टेज लिखिए, एक सेकेंड, वोल्टेज अगर आपको इसमें चाहिए तो आप यहाँ पे लिखिए C। देखिए, वोल्टेज चाहिए V, तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q ओवर C हो जाएगा। और आप इसकी Q की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू। ठीक, तो वोल्टेज हमारा गिवन है, कितना ये वोल्टेज की खपत करेगा वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अच्छा है हम एक और अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, उस सीरीज से हम फॉर्मूला अगर निकालने की कोशिश करें। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, हमने एक पढ़ा था, वी सी इक्वल्स आई इंटू आर। आर यहाँ पे क्या है? एक्स सी है। सबसे सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ठीक, Q इज इक्वल टू सी वी यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, वो बहुत बेसिक हो जाएगा, फिर हमें धारा को डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाएगा। सॉरी, धारा निकालने के लिए चार्ज को डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। अब बात करते हैं तीसरे वाले का। तीसरा क्या है हमारा? इंडक्टर है। इंडक्टर के तहत भी वोल्टेज कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। क्या लिखेंगे उसको? आई इंटू एक्सएल। अब यहाँ पे हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक्सी क्या है? संधारित्र का प्रतिघात। एक्सएल क्या है? प्रेरण का प्रतिघात। ये सॉरी टॉपिक्स हम समझ चुके हैं। तो टोटल हमारा ये जो है वी आर पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा, ये जो है हमारा VC पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा, ये जो हमारा है वो VL पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा। ठीक, अब ये पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा तो तीनों पोटेंशियल का जोड़ V के बराबर होना चाहिए। तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन हम इन तीनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते,
क्योंकि तीनों की डायरेक्शंस कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए। वी आर, वीसी और वीएल तीनों कितने कितने वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे। अब इसकी जोड़ने के सिस्टम को समझते हैं, कैसे इसको ऐड किया जाता है। ठीक, तो लेट्स सपोज अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये डायरेक्शन हमारी जो है वो करंट की डायरेक्शन है, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है प्रत्यावर्ती धारा की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था, जब हम रेजिस्टेंस की सीरीज को देखे थे, कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होगा तो धारा वोल्टेज के साथ चलेगा। साथ चलेगा क्या क्या अर्थ है भाई? साथ चलेगा का अर्थ है कि इसका कलांतर जीरो है, दोनों एक साथ मैक्सिमम जाएंगे, एक साथ जीरो, एक साथ नेगेटिव, एक साथ जीरो, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलेंगे। तो जिस दिशा में आपने करंट को दिखाया वही दिशा आपकी हो जाएगी किसकी दिशा? वोल्टेज की, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी आर से। समझ में आ रहा है क्या बोला? पहले हमने करंट को एक किसी डायरेक्शन में मान लिया, क्योंकि हमें इस चीजों को समझना है ना कि करंट कितनी होगी, वोल्टेज कितनी होगी, जैसे हम हर केस में समझते आ रहे हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि वी आर यानी प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा हमेशा ही धारा के दिशा में जाएगा। जैसे जैसे धारा मूव करेगी वैसे वैसे इसका वोल्टेज मूव करेगा। अब आते हैं संधारित्र में। तो संधारित्र में हमने क्या सीखा? संधारित्र में हमने लेक्चर्स में सीखा था कि संधारित्र का जो वोल्टेज होता है वो होता है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसका जो करंट होता है उसकी वैल्यू हो जाती है साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। मतलब करंट की कला ज्यादा होती है, यानी करंट जो होता है वो लीड करता है। किसको लीड करता है? वोल्टेज को। समझ में आ रहा है? करंट आगे चलेगा किससे? वोल्टेज से। तो जब हम इसके वोल्टेज को दिखाने की ओर चलेंगे तो हम इसका वोल्टेज जो है वो नीचे की ओर बना देंगे। ये हो गई हमारी वी सी। कितना आगे चलेगा करंट? 90 डिग्री। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो एक बार कैपेसिटर वाला सीरीज देखिएगा। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम इसमें करंट वोल्टेज को प्लॉट करते हैं तो ऐसे हमारी वोल्टेज वेरी करती है। करंट जो होता है वो हमारा वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल आगे चलता है। तो यही तो हमने करंट माना है, पूरे सर्किट का रिजल्टेंट करंट यही है। तो जो वोल्टेज हो से करंट हमेशा आगे चलेगा किसके लिए? संधारित्र के लिए। तो संधारित्र का वोल्टेज हमको डाउनवर्ड मानना पड़ेगा। कितना? 90 डिग्री। क्लियर हो क्या? अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए हमने क्या पढ़ा कि भाई देखिए इंडक्टर के लिए तो सिंपल सा केस होता है कि वोल्टेज जो होता है वो होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट की वैल्यू होती है वो हो जाती है आई नॉट साइन, इसकी वैल्यू हो जाती है पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। मतलब वोल्टेज का कोण ज्यादा, कोण मतलब कला ज्यादा, ठीक, किससे? धारा से। तो यहाँ पे जब हम कलांतर निकाले थे तो पाई बाई टू ही आया था, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला था कि जो धारा है वो पश्चगामी होगी, पीछे चलने वाली होगी, या फिर लैग करेगी। किससे लैग करेगी? वोल्टेज से। क्लियर हो गया? धारा पीछे चलेगी किससे? वोल्टेज से। याद करने का तरीका क्या है? इंडक्टर मतलब क्या होता है? प्रेरण। मतलब कोई दूसरा इसको प्रेरित करेगा तब ये काम करेगा। तो जैसे देखिए, अगर हम लोगों के कोई आइडियल होते हैं, जैसे मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को आइडियल मान लेते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम तो हमसे आगे है ना, उन्हीं का अनुसरण हमें करना है। तो प्रेरण हमेशा क्या करता है? वोल्टेज से प्रेरित होता है, तभी तो अपने अंदर इंड्यूस वोल्टेज डेवलप करता है। वोल्टेज नहीं, वो मैग्नेट के मोशन से। बस कॉन्सेप्ट समझिएगा, रटने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कभी भूले ना ये चीज। प्रेरण जो होता है दूसरे की प्रेरणा से उत्पन्न होता, तो वोल्टेज जो होगा हमारा आगे चलेगा। इस जो धारा होगी वो हमारा हमेशा पीछे चलती है। किस केस में? प्रेरण के केस में। तो प्रेरण के केस का बनाते हैं। तो प्रेरण के केस का अगर हम इसमें प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको देखिए, ये जो हो गया हमारा, एक सेकेंड इसका, ये ये देखिएगा,
ये जो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा वी एल। देखिए, वोल्टेज जो होगा वो क्या, करंट जो होगा लैग करेगा, मतलब वोल्टेज जो होगा वो आगे चलेगा, किससे, करंट से, किस केस में, इंडक्टर। तो ये देखिए, यही तो हमारे, हमने धारा की दिशा मानी है, धारा इस दिशा में है, तो उससे आगे चलेगा वोल्टेज, कितना आगे चलेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री से आगे वोल्टेज चला दिए। फिर कैपेसिटर में क्या होगा, वोल्टेज पीछे चलेगा, प्रतिरोध में दोनों साथ चलेंगे। ये हमारा कहलाता है फेजर डायग्राम। इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। इसी डायग्राम के सहायता से हम समझते हैं एलसीआर सर्किट सीरीज में कैसे जुड़ती है, इसका क्या काम होता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको आगे चलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उस टॉपिक को हम समझने। ठीक, तो देखिएगा, अभी तक हमने एक टॉपिक सीखा, ये हो गया हमारा वी एल। क्लियर है, इसको अलग अलग पेन से हम बनाते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट्स याद रहें। ये हो गया हमारा वी आर। इसी दिशा में हमने एक और चीज मानी है, क्या मानी है, करंट। जब भी इसको प्लॉट करेंगे, करंट को बेस मान के, करंट को एक दिशा में मान लेंगे, करंट को फिर हम देख के वोल्टेज को बनाएंगे। क्लियर हो गया। तो करंट के दिशा में, वोल्टेज की दिशा कब होती है, जब केवल प्रतिरोध जुड़ा हो। तो वोल्टेज वी आर को हमने इसी डायरेक्शन में बना दिया। प्रेरक हमारा 90 डिग्री आगे चलेगा, और जो हमारा संधारित्र है वो 90 डिग्री से पीछे चलेगा। ये हो गया हमारा वीसी, ये हो गया 90 डिग्री पश्चिगामी, ये हो गया हमारा 90 डिग्री अग्रगामी। अब प्रॉब्लम आई, हमने कितना वोल्टेज लगाया, एक वोल्टेज, जिसकी वैल्यू थी वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन वो एक वोल्टेज कितने पार्ट्स में तो ब्रेक होगी, कुछ पार्ट लेगा आपका VL, कुछ पार्ट लेगा VC, कुछ पार्ट लेगा VR। क्लियर है। इस करंट को हम एक्स्ट्रा अलग पेन से बना दे ताकि ये हम बात को समझते रहें कि करंट हमारा बेसिक है। इसको हमने एज्यूम किया है कि करंट हमारी इसी डायरेक्शन में होगी। तो करंट को हम लिख लेते हैं ये हमारी डायरेक्शन है करंट। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं इस टॉपिक को समझने में। तो ये तीनों हो गया। अब देखिएगा, जैसे आप वेक्टर्स में सॉल्व करते हैं उसी तरीके से यहाँ सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि VL की डायरेक्शन ऊपर है, VC की डायरेक्शन नीचे है। दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। तो अब आप यहाँ पे केस मानेंगे। केस में क्या मानेंगे, कि जो VL है, अगर वो बड़ा है किससे, VC से, तो इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, इन दोनों का परिणामी VL माइनस VC हो जाएगा। दिशा किधर हो जाएगी, VL की ओर। ये तो बेसिक केस है। ठीक, अरे इसको और अच्छे से समझिए, आप देखिए, इधर है 10 लोग खींच रहे हैं, इधर 20 लोग खींच रहे हैं, तो 20 लोग ज्यादा तेज खींच लेंगे, इसलिए रस जो भी ये 10 लोग है वो 20 लोग की तरफ खिंचा जाएंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। कैसे कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये आप लोग को टॉपिक समझ में आ गई होगी। इजी भी है ये, आप लोग वेक्टर्स में पढ़ रखे होंगे। तो VL माइनस VC हो जाएगा। केस सेकंड भी हम इसमें सीखेंगे, कि अगर VC बड़ा हो VL से, तब इसका रिजल्टेंट VC माइनस VL होगा। ठीक, तो हम पहले केस को की तरफ चलते हैं। केस फर्स्ट को समझते हैं, कि VL ज्यादा बड़ा है, मतलब प्रेरण ज्यादा वोल्टेज की खपत कर रहा है, किससे, संधारित्र से। ठीक है, तो इस केस में इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, VL और VC का जो रिजल्ट होगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी VL माइनस VC। अब देखिएगा, अब हमारे प्रॉब्लम में इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, दोनों का हमने रिजल्ट निकाल लिया। उसकी वैल्यू क्या हो गई, VL माइनस VC। एक वोल्टेज ये हो गया, दूसरा वोल्टेज VR हो गया। ये दो वोल्टेज हैं, दोनों वोल्टेज कितने डिग्री पे लगे हैं, 90 डिग्री पे। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये टॉपिक अभी हम आपको बता देते हैं कैसे होगा। तो देखिएगा, अब हमारा जो ये पूरा प्रॉब्लम है, दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। एक तो हो गई हमारा VR, एक हो गया हमारा कॉन्सेप्ट VL माइनस VC। सॉल्व कर लिए। दो वोल्टेज है, दोनों 90 डिग्री पे हैं, इसका रिजल्टेंट निकालना है। सपोज करिए रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, यही हमारा V होगा, जिसकी वैल्यू आप माने थे V नॉट साइन ओमेगा टी। रिजल्टेंट ही तो होता है। ठीक, तो देखिएगा,
इस v की वैल्यू इतनी कैसे आई इसको समझते हैं। देखिए, दो वेक्टर्स हैं 90 डिग्री पे, तो उसका रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। थीटा नहीं 90, 90 क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में 90 एंगल है। कॉस 90 की वैल्यू 0, पूरा टर्म हट जाएगा। r स्क्वायर कर लीजिए अगर इधर भी, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दिए। तो ये जो रिजल्ट है V, यही हमारा वोल्टेज है जो हमने लगाया हुआ है। कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही होगी, फिर से बताते हैं। देखिएगा, ये हो गई हमारी एसी सर्किट। इस एसी सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी वोल्टेज है जिसकी वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे RCL। तो जो ये वोल्टेज है, ये हमारा है मेन, इतना हम वोल्टेज दे रहे हैं। कहाँ कहाँ खपत हो रही है, VR में, VC में और VL में। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो V के बराबर आना चाहिए ना। तो इन्हीं तीनों को हम जोड़ रहे हैं वेक्टर्स की सहायता से, और उसी को हम क्या लिख दिए हैं, V के बराबर। समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू आ रही है V के बराबर। यहीं से हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन हो जाएगा। बहुत, ये भी आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा इसमें वेक्टर्स का यूज है, जो आप लोग इसी से डरते हैं। आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना, इसमें डायरेक्शन को लेके कि कब किधर वीएल लिखेंगे किधर वीसी, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो यहाँ पे हम सीख चुके कि इसमें एक बार हम मान लेंगे वीएल वाली वैल्यू ज्यादा बड़ा, तो वीएल माइनस वीसी हो जाएगा, आर हो जाएगा, रिजल्टेंट कुछ होगा वी। इसका हम रिजल्टेंट मान लेते हैं, इसका रिजल्टेंट हमारा जाएगा इस डायरेक्शन में। ये आप लोग को दिखे इसलिए मैं इसको ज्यादा डार्क कर दे रहा हूँ। ये हो गई हमारी रिजल्टेंट किसकी, वोल्टेज की। ये रिजल्टेंट वोल्टेज की हो गई, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, V से। यही आपका बेट वोल्टेज सोर्स वाला है जिसकी वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा ना। तो अब मान लीजिए कि ये जो है वो धारा से, ये धारा की दिशा है, फाई कोण हो, बना रहा हो। यहां तक की बात समझ में आ रही। तो V की वैल्यू को हम इस सूत्र से लिखेंगे। तो V बराबर क्या आएगा, ये शायद आप लोग को विजिबल नहीं होगा बाद में। V की वैल्यू पे हम जाएंगे, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। कहां से आया, बहुत ही सिंपल, बेसिक आपको अगर वेक्टर्स बताए तो क्लियर हो जाएगा। तो ये V की वैल्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं वोल्टेज के रूप में। अब हमको पता है, क्या पता है, वी आर को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर। वी एल को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्सएल। वी सी को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्स सी। पुट कर देते हैं, तो V इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से आप इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। यहां तक की कॉन्सेप्ट हमें लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं वोल्टेज का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल्स स्क्वायर रूट आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आई कॉमन मिल जाएगा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन किसका है, वोल्टेज सोर्स का। ठीक, अब इसको अगर हम ओम्स लॉ से तुलना करें, V इक्वल्स आई आर, ओम्स लॉ होता है। ठीक, तो यहाँ पे I दिखाई दे रहा, V दिखाई दे रहा। ये जो पूरा पार्ट बचा, इसको हम एक अनदर सिंबल Z से अगर लिखें, तो ये किसके इक्वल है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये कहलाता है LCR परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोध के टर्म में समझिएगा, प्रतिरोध वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक, इसका मतलब ये काम करेगा, इसको हम कहते हैं प्रतिबाधा। ठीक, पूरे LCR परिपथ का जितना धारा का रुकावट डालेगा, पहले हम समझते थे केवल प्रतिरोध डालेगा, लेकिन प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरण भी डालेगा और संधारित्र भी डालेगा। तो
ये टोटल हमारी रुकावट है, इसको हम कहते हैं प्रतिबाधा, इंग्लिश में इसको कहते हैं इम्पीडेंस। क्लियर हो गया? अधिकतर केसेस में आपको बोर्ड एग्जामों में यही पूछता है कि परिपथ का इम्पीडेंस या प्रतिबाधा बता दीजिए। तो कोई भी आपका लगा हो, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया कि 20 ओम का प्रतिरोध लग गया, संधारित्र है जिसकी धारिता सपोज करिए 20 माइक्रोफैरड है, और इसमें एक प्रेरक लगा दिया जिसकी वैल्यू है 10 हेनरी। क्लियर हो गया? तो यहां से आपको आर तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा, लेकिन एक्स सी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/ओमेगा सी से। आवृत्ति दिया होगा, सी की वैल्यू यहां से रख देंगे। एक्सएल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ओमेगा आवृत्ति दिया होगा तो ओमेगा निकल जाएगा, एल की वैल्यू यहां से। जब आर एक्स सी एक्सएल निकल जाएगा तो प्रतिबाधा निकाल देंगे। प्रतिबाधा का क्या मतलब हुआ कि अब इस पूरे सर्किट में एलसीआर को हटाइए, एक ऐसे बॉक्स बना देते हैं। ये बॉक्स हमारा सिंबल है, बताएगा कि इसमें एक प्रतिबाधा लगी है, जिसको जेड से लिखिए। तो पूरी एलसीआर सर्किट को सिंप्लीफाइड करके हमने एक सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें जेड की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गया? बाकी ये हमारा वोल्टेज है जिसकी वैल्यू क्या होगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब जेड की वैल्यू निकल गई। हमने केसेस सीख लिए हैं कि केस फर्स्ट, जब हम वीएल को ज्यादा बड़ा मानेंगे किससे, वीसी से, तो हमारा जेड का एक फॉर्मूला निकल के आएगा जिसकी वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, करेंट हमारी क्लियर होगी। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि जो रिजल्ट बना है वो धारा वोल्टेज में क्या संबंध होगा, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, इस वर्ड को समझते हैं। तो देखिएगा, अभी तक हमने इसमें क्या सीखा था, अभी तक हमने यहाँ पे सीखा कि ये हो गई हमारी करंट। ठीक है, इसी डायरेक्शन में हमने लिया था वी एल, इस डायरेक्शन में हमने लिया है वी सी को। फिर जब हम इसको सॉल्व करने की ओर चलें तो कहें वी एल वी सी को दोनों को सॉल्व करिए मिला के, दोनों की दिशा उल्टी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी वी एल माइनस वी सी। और हमने फिर बोला कि जो प्रतिरोध है वो जो वी आर होगा वो तो धारा की दिशा में होगी। तो अब हमको दो वोल्टेज को सॉल्व करना था, वी एल माइनस वी सी और वी आर को। तो इसको जब हम सॉल्व किए थे तो मान लिए थे ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है आई इंटू जेड, या फिर इसकी वैल्यू निकाली है आई इंटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको हम अलग पेन से दिखाते हैं, देखिएगा रेड पेन से, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक, ये हो गई हमारी रिजल्टेंट करंट की डायरेक्शन। ये जितने कोण है ये हमारी कहलाएगी कला। जो देखिएगा धारा जो है अभी यहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करते हैं, वोल्टेज जो है वो धारा से फाई कोण आगे है। यहाँ पे इस केस में हम क्या सीख रहे हैं, जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है या फिर अग्रगामी है, अग्रगामी है, किससे अग्रगामी है, करंट से। ठीक है, तो कर यहां पे हम वोल्टेज का समीकरण क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन क्या लिख देंगे, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, मतलब करंट फाई कोण पीछे रहेगा किससे, वोल्टेज से। कब के केस में, जब परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध, केवल नहीं कहेंगे, प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण तीनों जुड़े हों, साथ ही साथ VL बड़ा हो VC से, तब के केस में हमारा ये वोल्टेज का समीकरण बनेगा और ये धारा का समीकरण बनेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद यहां तक की कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, यहां तक की कॉन्सेप्ट को हम पूरा समराइज कर चुके हैं। जेड की वैल्यू का भी हमने सूत्र निकाल लिया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम चीजों को समझेंगे और आगे कि जब VC बड़ा हो VL से, या दोनों इक्वल हो, इक्वल का भी तो केस हो सकता है,
ये 3 केसेस को हम बेसिकली यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद से ये एलसीआर सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इन तीनों केसेस को समझते हैं एक एक करके। तो इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। यहाँ पे हमने सीखा था कि जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। जब हम इसको सॉल्व किया तो देखा वोल्टेज की वैल्यू को और लिख सकते हैं हम लोग आई इंटू जेड ओम के नियम से, या फिर इसको लिख सकते हैं आई इंटू स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये केस हमारा फर्स्ट का पार्ट था जब हमने VL को ग्रेटर माना था VC से, और हमने करंट का इक्वेशन लिखा था I इक्वल्स आई नॉट लिखा था, साइन लिखा था ओमेगा टी माइनस फाई लिख दिया था। ठीक है, यहां तक का हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। एक और चीज, ये फाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमने देखा था ये हमारी थी वोल्टेज किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये हमारी वोल्टेज किसका था, VL माइनस VC का, और ये हमारा आया था रिजल्टेंट V। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट आया था यही जितने एंगल पे जाएगा, क्योंकि ये धारा की दिशा थी, वही हमारा फाई कहलाता है। इस फाई को निकालने के लिए इसकी वैल्यू लगभग VL माइनस VC होगी और इसकी वैल्यू VR है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा निकाल लेते हैं टेन फाई। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, VL माइनस VC ओवर VR। ठीक है, अब इसको देखिएगा, ये हमको पता है VL को I इंटू एक्सएल लिख सकते हैं, VC को I इंटू एक्स सी, VR को लिख सकते हैं I इंटू आर। सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो मिल जाएगा टेन फाई इक्वल्स आई एक्सएल माइनस एक्स सी ओवर आई इंटू आर, या टेन फाई मिल सकता है आपको, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी ओवर आर। ये हो जाएगा हमारा टेन फाई की वैल्यू, जिसको हम कहते हैं टेन फाई। यहां से हम फाई निकाल लेंगे और इसी फाई की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहां तक की कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो गई। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम देखने की कोशिश करें, केस फर्स्ट जैसा कि हमने सीखा कि अगर VL की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो किससे, VC से, तब ये पूरा केस आया था। या यूं कहें कि XL या ज्यादा बड़ा है XC से, तब ये पूरा केस आया है। नहीं समझ में आया, इसको देख लेते हैं। देखिए VL बड़ा है VC से, VL को क्या लिख सकते हैं I इंटू एक्सएल। किससे बड़ा है, I इंटू एक्सी, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सएल किससे बड़ा हो जाएगा, XC से। समझ में आ रहा, तो चाहे हम बोले VL बड़ा है VC से, या बोले बोले हम XL बड़ा है XC से, दोनों के लिए सेम रिजल्ट आएगा। ठीक, इस केस में हमने क्या सीखेंगे, इस केस में होगा हमारा वोल्टेज जो होगा वो क्या करेगा, लीड करेगा। देखिएगा वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, वोल्टेज लीड करेगा किस से, करंट से। कितना आगे चलेगा, फाई कोड। फाई कोड आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, वोल्टेज यहाँ पे हम समझ गए कि वोल्टेज कैसे लीड करेगा। ठीक, वोल्टेज लीड करंट बाई फाइव फाई। और बात इसमें कुछ और फिलहाल इसमें और कोई जानकारी नहीं है, फाई की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। एक्सएल बड़ा एक्सी से होगा तो टेन फाई पॉजिटिव आएगा, मतलब फाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस हमारा होगा केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या है, VC बड़ा हो VL से। सर्किट हमने ऐसी जोड़ी कि संधारित्र ज्यादा वोल्टेज खपत कर रहा है किससे, प्रेरक से। तो इस केस को हम और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं फिर से इसको I इंटू एक्सी लिखिए, बड़ा हो I इंटू एक्सएल लिखिए, तो ये हो जाएगा XC ग्रेटर देन XL। दूसरा केस बन जाएगा। तो इस केस में जो आप यहाँ पे VL लिख रहे थे, यहाँ पे आप, एक सेकेंड इसको थोड़ा सीधा बना दें। देखिएगा इस केस में हम लोग यहाँ पे जो लिख रहे थे हम VL, यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे VC, और ये था हमारा VR। यही से हम स्टार्टिंग कर रहे थे ना, ये करंट के डायरेक्शन मान के। तो जब VC बड़ा होगा तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा
वो इस डायरेक्शन में वी आर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा वी सी माइनस वी एल। सारा काम वही हो जाएगा, बस इस बार इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जो हम यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे उसी को नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो जब VC बड़ा होगा VL से, तो यहाँ से केस हमारे चेंज हो जाएगी, बस रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखिएगा, ये हमारी धारा की दिशा है ना। अब यहाँ पे देखिए, धारा से नीचे की तरफ वोल्टेज बन रहा है फाई कोण, तो यहाँ धारा जो होगी वो आगे चलेगी, वोल्टेज पीछे चलेगा। तो इस केस को जरा हम समझते हैं। देखिएगा, एक्स सी किससे बड़ा है? एक्सएल से। कुछ नहीं करना, सिंपल इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक्सएल बड़ा एक्सी से, तो वोल्टेज के एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि ये स्क्वायर है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क ही नहीं, स्क्वायर लगा है। ठीक। धारा के समीकरण में देखिएगा चेंज आ जाएगा, क्योंकि अब करंट जो होगी हमारी, देखिएगा फाई जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना है, उसको प्लस से लिख लेंगे, तो करंट बन जाएगा आई इक्वल्स आई नॉट साइन, ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। धारा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब धारा का कोण ज्यादा, धारा अग्रगामी हो जाएगा, किससे? वोल्टेज से। दूसरा देखिएगा, टेन में जब कैलकुलेट करेंगे एक्सएल माइनस एक्सी करना होता है, यहाँ एक्सी ज्यादा होगा, एक्स सी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन फाई की वैल्यू आएगी निगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग इसका एंगल चेंज हो जाएगा। क्लियर? केस फर्स्ट जैसे है सेम वही तरीके से केस सेकेंड है, बस हमारा वोल्टेज इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलाएगा, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बना देंगे। ठीक है। तीसरा केस को देखते हैं कि जब वी एल बराबर हो जाए वीसी के। तीसरा केस हम देखते हैं, VL इक्वल्स हो जाए VC के, या फिर I इंटू एक्सएल इक्वल्स हो जाए I इंटू XC के, या XL इक्वल XC। ठीक है। तो वोल्टेज देखते हैं इस केस में क्या बनेगा। वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है? I स्क्वायर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, पुराना ही फॉर्मूला है। ठीक। तो यहां से देखिएगा v इक्वल आई हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं वी आर स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि वी एल किसके बराबर है? वीसी के, यानी v इक्वल्स आ जाएगा आई इंटू वी आर। ठीक है। इंपिडेंस की बात करते हैं, प्रतिबाधा की, जेड। जेड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से z इक्वल्स आर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी जब दोनों सेम हो। ठीक है। तीसरा केस देखते हैं, टेन फाई। टेन फाई मतलब धारा आगे जाएगी पीछे जाएगी, यही तो बताएगा। तो टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो टेन फाई यहां से क्या आ जाएगा देखिएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी जीरो, यानी फाई इक्वल जीरो। फाई बराबर जीरो मतलब वोल्टेज का समीकरण लिखिए, समीकरण लिखने लेंगे तभी क्लियर होगा। आई इक्वल साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे प्लस माइनस फाई होता था, तो फाई की वैल्यू जीरो है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों के कला में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इस केस में जब VL का मान VC के बराबर हो जाए, तो LCR देखिएगा, LCR सर्किट काम करने लगेगा केवल और केवल प्रतिरोध वाले सर्किट की तरह, क्योंकि जब केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है तभी धारा और वोल्टेज में कोई कलांतर नहीं मिलता है। तो जब हमारा ये LCR सर्किट है, जब VL बराबर VC हो जाएगा, तीसरा केस, तो ये किसकी तरह काम करने लगेगा? केवल और केवल एक प्रतिरोध जुड़े होने के तरह काम करने लगेगा। इस केस में जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, दोनों में कोई कलांतर नहीं होगा। यही केस हमारा कहलाती है रेजोनेंस की केस, अनुनाद की स्थिति। जब LCR परिपथ किसकी तरह काम करने लगे? केवल प्रतिरोध जुड़े वाले सर्किट की तरह, तो उसको हम कहते हैं अनुनादी सर्किट। इस सर्किट के बारे में समझते हैं। अनुनाद सर्किट के लिए क्या कंडीशन है? VL बराबर हो VC के, या XL बराबर हो XC के। ठीक है। तो XL को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं? 1/ओमेगा L लिख सकते हैं। XC को क्या लिख सकते हैं? 1/ओमेगा C लिख सकते हैं। सॉरी, XL को देखिएगा गलत लिख दिया।
एक्स एल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल लिखते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी हो जाएगा, या फिर ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1, या ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, या ओमेगा बराबर 1/√LC। ओमेगा क्या होती है, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर 1/√LC, या एफ इक्वल्स 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। इसका क्या मतलब, ये क्या चीज हम निकाल रहे हैं, ये एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, जो हमारी प्रत्यावर्ती सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसका और एल और सी का हम रिलेशन निकाल रहे हैं। कि अगर हमको ये पता चल जाए कि हम प्रेरण कितना जोड़े हैं, जैसे 10 हेनरी जोड़ दिया, हमने संधारित्र कितना जोड़ा, 5 माइक्रोफैरेड, तो उसके अकॉर्डिंग किस आवृत्ति पर ये अनुनादी परिपथ की तरह काम करेगा या रेजोनेटिंग सर्किट की तरह काम करेगा। मतलब मतलब ये है कि आपने जोड़ा प्रेरण, फिर आपने जोड़ा संधारित्र, फिर आपने जोड़ दिया रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, बन गई एलसीआर सर्किट। आपने इसमें कोई वोल्टेज लगा दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी का। अब आपको ये जानना है कि इस सर्किट को हम केवल और केवल प्रतिरोध की तरह काम कराना चाहते हैं, तो अनुनाद कराना पड़ेगा। अनुनाद मतलब VL बराबर VC करना पड़ेगा, या फिर XL बराबर XC, कुछ ऐसा हमें सेटिंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जितना वोल्टेज XL खाए, ड्रॉप करे, उतना ही, सॉरी, XC ड्रॉप कर दे, तभी तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस केस के लिए जो आवृत्ति का सूत्र आता है वो आता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। समझ में आ रहा। तो जैसे जैसे आप L की वैल्यू, C की वैल्यू चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक फ्रीक्वेंसी आएगी, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये किसकी तरह काम करने लगेगा, अनुनादी के परिपथ की तरह। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। क्लियर हो गया। यहां तक की कॉन्सेप्ट, पूरी एलसीआर सर्किट की थियरी को हम समझ चुके हैं। क्लियर है। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। समझ में आ रहा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अगर आप लोग इसका न्यूमेरिकल वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।